करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। भोलेनाथ प्रभु जी आप प्राणों से प्यारे, भोलेनाथ प्रभु जी आप प्राणों से प्यारे, हम मिले फिर वहीं पिछड़े दुल्हारे, भक्ति में हम दिन रात पुकारे, आप करुणा सागर बन आए हमारे, भक्ति में हम
ओम शांति। आज की मुरली आत्मिक स्वरूप में मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा हमारे प्यारे बाबा आज बाप दादा हमसे आज क्या बताना चाह रहे हैं, क्या चेक करवाना चाह रहे हैं, क्या पुरुषार्थ हमें करना है कि हम अपने बाबा के करीब रहे और मुक्ति जीवन मुक्ति पा सके, जीवन मुक्ति यानी कि स्वर्ग पा सके। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, जी बाबा कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है, जिस्म को याद नहीं करना है। हर किसी को आत्मा देखनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रैक्टिस नहीं है प्रैक्टिस करना है तो प्रश्न है जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं। उत्तर, ओहो बाबा आपने तो हमें जिए दान दे दिया। मीठे बाबा आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया, तो कितना शुक्रिया निकलना चाहिए। प्रश्न, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रख न जाए, उसके लिए क्या करना है। बाबा कहे बच्चे कोई भी चीज़ लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रख जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा खाना, है ना, जितनी ज़रूरत उतना लाएं, जितनी ज़रूरत उतना मंगाएं। आज का गाना है धीरज धर मनवा। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है। बच्चों की बुद्धि झट बेहद की बाप की तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूं तो बेहद का बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उनको को ये मालूम नहीं कि यह संगम युग है। बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ से ना, 7 दिन कोर्स, उसके बाद योग। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, तुम कितने लकी हैं। जानते हो बाबा आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहे हैं। जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था वह आते ही हैं बच्चों को बेहद स्वर का वर्षा देने। वो बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी बाप, फिर भगवान वाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। शिव बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, ये दादा पढ़ा हुआ यानी ब्रह्मा बाबा। उनको कहाँ ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑल माइटी ऑथोरिटी। खुद भी कहते हैं मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ, सब भक्ति मार्ग की सामग्री है।
यह मेरे रचे हुए नहीं है। तो शिव बाबा क्या कह रहे हैं कि ये उनके रचे हुए नहीं है शास्त्र, ये सब ड्रामा के अनुसार बनता है। बाबा को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पढ़ के, वो तो ज्ञान के सागर हैं। द्वापर युग में ये सब बनते हैं, शास्त्र बनते हैं। पूछा जाता है ये शास्त्र कब से पढ़ाते आए हो, कब से पढ़ते आए हो? तो कहते हैं ये परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, न मेरा कोई बाप है, और सब घर में प्रवेश करते हैं तो माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो घर में आता ही नहीं हूँ जो माता की परवरिश लूँ। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी मनुष्य ठहरे। मैं तो नारायण जो है गर्भ से मनुष्य हैं, लेकिन वो संपूर्ण निर्विकारी हैं, इसलिए शत्रुओं से अलग है, देवता है। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक। तो 5000 साल पहले जैसे बाबा आए शरीर में अवतरण लेकर के, तब फिर उन्होंने एक ज्ञान दिया और पहले जैसे किया वैसे ही अभी हो रहा है। कभी भी ऐसे नहीं कि ये बदल जाएगा और फिर से कभी गर्भ से जन्म लेंगे, भगवान नहीं। यह अक्षर और कोई जानते नहीं, कल्प की आयु का भी किसको पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम जानते हो यह बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा मिल्कियत देने वाला है ना, स्वर्ग देने वाले हैं। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नर के राजा ये थोड़ी देंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, योगेश्वर है ना। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला, कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मन गति सदगति के लिए मिलती नहीं। सतयुग में उनको मनुष्यों को यानी देवताओं को कोई मत नहीं दी जाती कि तुम ऐसे करो जिसमें सदगति हो, क्योंकि अभी की सदगति का ही वो प्रारब्ध है जो हम भोगते हैं, न दरकार है। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है कि हम सब पतित थे, अब पावन बनना है, तो बोलते हैं हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दो। सतयुग में ये रड़ी नहीं मारी जाती। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं, कितना प्यार से देते हैं। मीठे बच्चे ऐसे करो, मीठे बच्चे है ना, घर में रहते, गृहस्थ जीवन में रहते, न कोई पोस्चर, न कोई साधन है ना। हठयोग जैसा तो कुछ नहीं है ना। उनकी श्रीमत है, उनकी श्रीमत पे निर्विकारी बनो, निरंकारी बनो, निराकारी बनो। कितना सहज ज्ञान है, कितना सहज योग है। लेकिन ऊंचे से ऊंचा भगवान है और ऊंचे से ऊंचा ज्ञान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं, और वह हमारी रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो
और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं करनी। तुम आत्मा हो। मनुष्य भल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहदारी को याद नहीं करना। एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। किसी भी देहधारी को पे नहीं अटकना है। एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा, गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़े याद करेगा। सबसे जास्ती याद परमपिता परमात्मा को करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते हैं यह होकर गए हैं। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी ऊंची है, वे भी है, ऊंचे से ऊंचा है बाप। वह फिर आएगा जरूर। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, है ना। जैसे 5-4 वर्ष पहले आया वैसे फिर आया है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। परंतु ये सिवाय तुम बच्चों के और किसी को भी मालूम नहीं। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। सब लोग कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन कभी भी इसका असली मतलब नहीं समझा कि क्या रिपीट होता है। समझते कुछ भी नहीं। पहले तुम भी ऐसे थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वह कहाँ चले गए, कुछ भी पता नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, यह भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। ज्ञान योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों को कल्याण करेंगे, है ना। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है। तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घूसा मारना, तलवार चलाना, काम कटारी चलाना, ये सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं ही। रावण राज्य मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्र में भी हिंसा दिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था। उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात नहीं। चरित्र हैं ही ईश्वर के। वही रत्नाकर, सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर है। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा। सौदागर तो मनुष्य होगा ना। इन सब बातों को तुम जानते हो तो कैसे सौदागर और रत्नाकर है। उनको सब क्यों याद करते हैं। हे पतित पावन सर्ग की सती गति दाता, दुख हरता सुख करता, महिमा भी एक है। यह महिमा न तो सूक्ष्मवासी न स्थूल वतनवासी की हो सकती है। यह महिमा है मूल वतनवासी की, ऊंचते ऊंचे बाप। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब नंबरवार पाठ बजाने आते हैं। बाप कहते हैं यह जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वह प्रायः लोप हो जाता है। वह गीताएं तो ढेर हैं, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेंगी। तुम्हारे कागज थोड़ी निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में है, ऊंचते ऊंच गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने, यथार्थ तो है नहीं। इसलिए सब अंधेरे में। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा। इस सूर्य की महिमा नहीं, ज्ञान सूर्य की महिमा है। यह सूर्य धूप देता है, सागर पानी देता है। उनके नाम इनके नाम उन पर लगा दिए। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को भी जरूर जानते होंगे।
तुमको नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो यह बाबा बहुत प्यारा है, हमको जिए दान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं, कोई मरने से बच जाते हैं। कहते हैं डॉक्टर ने जिए दान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जिए दान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जिए दान दिया, है ना। यह है बिल्कुल नई बात। तो बाबा ने हमें ऐसा जिए दान दे दिया है जो हम कभी बीमार नहीं होंगे। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। उन्हें कहेंगे रावण रूपी काल खा गया, ईश्वरी गोद में आकर फिर बदल कर आसुरी गोद में चले जाते। काल ने नहीं खाया परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। यहाँ धर्मात्मा बने फिर वहाँ जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज है, वहाँ अधर्म का राज है। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज। कौरव राज पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। जुआ की बात नहीं, राजाई न कौरवों की है न पांडवों की। बाप आकर धर्मराज स्थापन करते हैं, चाहते भी हैं रामराज। हम स्वर्गवासी बनने अर्थात यह नर्क है, परंतु किसको सीधा नर्कवासी कहें तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं बेहद का बाप निराकार है, बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़ी कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे, ज्ञान का सागर पवित्र पावन। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं, बाप भी जानते हैं। तुम बच्चों को बच्चे भी जान जाते हो, वर्षा मिल जाता है। जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहें कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे, जो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा, तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। ये राजयोग हमें बाबा सिखा रहे हैं, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाने का। हाँ, यह राजयोग सोच कलयुग क्या, हाँ तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। ये राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में है। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं की सिवा नहीं देखेंगे। जिसको पूछते हैं ये युगल विष्णु का रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी हैं। ये सब बातें बाप ही समझते हैं। ये सब बातें कौन समझता है? समझाते हैं, बाप ही समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है। मंदिर में जो चित्र है वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूछते, खास मंदिर में ही क्यों रखे जाते हैं। मंदिर में जाएंगे, पैसे दान करेंगे, घर में दिया किसको करेंगे। तो यह सब भक्ति मार्ग की रस में बाप कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो?
बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं तो फिर चित्र क्या करेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कुछ भी, कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कुछ न कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे पूरा नष्ट मोह हो जाओ। किसी भी चीज़ में मोह होगा, 2-4 जूते जोड़े होंगे तो वह भी याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाप के और कोई याद ना करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखेंगे तो वह याद आएगा। बाप को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए हैं। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान योग से सबको मदद मिलती है। डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज़ में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप से ही याद रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान देखिए, बाप दादा का वरद हस्त हमारे मस्तक पर, उनसे किरणें हमारे अंदर समा रही हैं। ब्रह्मा मीठे बच्चे ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार पर शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार पर शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव ब्राह्मण जीवन का आधार है। याद और सेवा, अगर याद और सेवा का आधार कमज़ोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सच। फिर याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न। खुशबू से ये रोहे गुलाब बनाने, देह नहीं तुम आत्मा हो ये सच्चा राज सुनाने, दिव्य
चमन सजाने। अमरनाथ बाबा आए हैं अमर कथा सुनाने। अमरनाथ बाबा आए हैं अमर कथा सुनाने।